जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठा सूर्य किस स्थिति में शुभ परिणाम देता है और किस स्थिति में ये सूर्य अशुभ परिणाम देता है। चतुर्थ भाव में बैठे इस सूर्य के शुभ परिणाम किस तरह के होंगे और अशुभ परिणाम किस तरह के होंगे। किस राशि और किस लगन में ये सूर्य शुभ परिणाम देने वाला है और किस राशि और किस लगन में यहां बैठा ये सूर्य अशुभ परिणाम देने वाला है। अशुभ परिणाम देने वाले इस सूर्य की रेमेडीज, ये सभी कुछ इस वीडियो में जानेंगे। पहले सूर्य की शुभ स्थिति की बात करते हैं। अगर चतुर्थ भाव में बैठा ये सूर्य शुभ परिणाम देगा तो ऐसा मनुष्य स्वाभिमानी होगा, प्रतिष्ठित होगा, महत्वाकांक्षी होगा, राज्य से लाभ प्राप्त करने वाला होगा, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला होगा, लोकप्रिय, कोमल हृदय, संगीत प्रेमी, भूमि, मकान, वाहन आदि से युक्त, पिता व भाई के सहयोग से उन्नति प्राप्त करने वाला होगा, बुद्धिमान होगा, चिकित्सा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाला होगा। ये कुंडली वृषभ लगन की है। इस कुंडली में सूर्य अगर चतुर्थ भाव में बैठता है तो ये सूर्य के लिए एक शुभ स्थिति का निर्माण होता है, क्योंकि चतुर्थ भाव में पड़ी राशि सिंह है, जो कि सूर्य की स्वयं की राशि है। सूर्य इस कुंडली में चतुर्थेश की भूमिका में है। जब भी कोई ग्रह सब राशि का होगा तो मजबूत स्थिति में होगा। दूसरा, ये चतुर्थेश सूर्य सब राशि का होकर कुंडली के केंद्र भाव का स्वामी भी है। इसीलिए ये सूर्य शुभ फल प्रदान करने वाला होगा, बशर्ते कि इस सूर्य पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि ना हो या अन्य कोई पापी ग्रह सूर्य के साथ युति में न हो। ये मिथुन लगन की कुंडली है। इस कुंडली में सूर्य तृतीयेश की भूमिका में है, क्योंकि तृतीय भाव में पड़ी राशि सूर्य की है। ये तृतीय सूर्य अपने से अगले भाव चतुर्थ भाव में अपने मित्र बुध की राशि कन्या में चतुर्थ भाव में बैठे हैं। सूर्य का अपने से दूसरे भाव में जाना, अपने मित्र की राशि में विराजमान होना, केंद्र में स्थित होना, लग्न के स्वामी से सूर्य की मित्रता होना, ये सभी संकेत सूर्य के शुभ होने के हैं। अतः यहां बैठा ये सूर्य शुभ फल प्रदान करने वाला है। ये कुंडली सिंह लगन की है। सूर्य इस कुंडली में लग्नेश की भूमिका में है। ये लग्नेश सूर्य अपने भाव से चतुर्थ भाव में बैठा है। अपने मित्र ग्रह मंगल की राशि में बैठा है। लग्नेश का अपने से चतुर्थ जाना, अपने मित्र ग्रह की राशि में बैठना मनुष्य को बुद्धिमान, पूर्ण सुखी, जमीन जायदाद, घर, वाहन, सभी प्रकार के सुख देने वाला है। ये कन्या लगन की कुंडली है। यहां चतुर्थ भाव में बैठा ये सूर्य कुंडली में द्वादशीश की भूमिका में है, परंतु अपने मित्र गुरुदेव बृहस्पति की धनु राशि में भी बैठा है। अपने भाव से पंचम भाव में बैठा है। ये सूर्य मनुष्य को सभी प्रकार के भौतिक सुख देने वाला है। ये धनु लगन की कुंडली है। धनु लगन के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति सूर्य के अति मित्र हैं। चतुर्थ भाव में पड़ी राशि मीन के स्वामी भी गुरुदेव बृहस्पति हैं। सूर्य नवम भाव के स्वामी होकर भाग्येश की भूमिका में है। भाग्येश का चतुर्थ भाव में आना एक शुभ स्थिति की तरफ इशारा है। ऐसा मनुष्य यशस्वी, कीर्तिवान और भाग्यशाली होता है। ये मकर लगन की कुंडली है। चतुर्थ भाव में पड़ी राशि मेष है। मेष राशि के स्वामी मंगल देव हैं। सूर्य इस कुंडली में अष्टमेश की भूमिका में है। सूर्य और चंद्रमा को अष्टमेश का दोष नहीं लगता। ये अष्टमेश सूर्य अपने भाव से नवम भाव में मेष राशि में बैठे हैं।
मेष राशि में बैठा ये सूर्य उच्च की अवस्था में है। सूर्य अपने भाव से नवम केंद्र भाव में उच्च की अवस्था में। ये सारी स्थितियां सूर्य के शुभ परिणामों की तरफ इंडिकेट करती हैं। ऐसा सूर्य मनुष्य को उच्च अधिकारी, कूटनीतिज्ञ व अपार धन संपदा का स्वामी भी बनाता है, राजनीति से भी जोड़ता है। सूर्य की शुभ स्थितियों की चर्चा के बाद अब देखेंगे कि ये चतुर्थ भाव में बैठा सूर्य जब अशुभ परिणाम देता है तो मनुष्य को बुद्धिहीन बनाता है, अस्थिर और चंचल स्वभाव का बनाता है, अशांत चित्त का बनाता है, घमंडी और झगड़ालू बनाता है, घृणा एवं शत्रुता रखने वाला बनाता है, कटु स्वभाव का बनाता है, मिथ्याभाषी बनाता है, सुखहीन बनाता है। ऐसे मनुष्य के प्रत्येक कार्य व्यवहार में बाधा आती है, माता पिता के लिए कष्टकारी होता है। मकान, स्थान, वाहन आदि सुविधा मनुष्य के पास स्थायी रूप से नहीं रह पाती। ये मेष लगन की कुंडली है। मेष लगन के स्वामी मंगल देव वैसे तो सूर्य के मित्र हैं। इस कुंडली में सूर्य पंचमेश की भूमिका में है, जो कि कुंडली का अति शुभ भाव माना जाता है। और चतुर्थ भाव में जो राशि विराजमान है वो है चंद्रमा की राशि कर्क। कर्क राशि जलीय राशि है। पंचमेश सूर्य चतुर्थ भाव में कर्क राशि में बैठे हैं। कर्क राशि में बैठा सूर्य सदैव ही नकारात्मक और अशुभ परिणाम देने वाला होता है। और ये सूर्य अपने भाव से 12वें भाव में बैठा है, जो कि सूर्य के लिए एक अशुभ स्थिति का निर्माण करती है। ये कर्क लगन की कुंडली है। इस कुंडली में सूर्य द्वितीयेश है और चतुर्थ भाव में पड़ी राशि तुला है। तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव हैं। शुक्रदेव जो कि सूर्य के अति शत्रु हैं। द्वितीय सूर्य अपने से तीसरे भाव चतुर्थ भाव में जब जाता है तो ये सूर्य अपने शत्रु की राशि तुला में होता है। और तुला राशि में बैठा सूर्य नीच की अवस्था में होता है। सूर्य का अपने से तीसरे भाव में जाना, अपनी शत्रु की राशि में जाना एक असंगत और अशुभ स्थिति का निर्माण करती है। अतः ये सूर्य पूर्णतः अशुभ फल प्रदान करने वाला होगा। ये तुला लगन की कुंडली है। तुला लगन के स्वामी शुक्रदेव हैं। इस कुंडली में सूर्य 11वें भाव के स्वामी हैं। एकादशीश भी हम इन्हें कह सकते हैं। और चतुर्थ भाव में जो राशि पड़ी है वो है मकर। मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं, जो कि सूर्यदेव के अति शत्रु हैं। लग्नेश शुक्रदेव का सूर्य का शत्रु होना, चतुर्थ भाव में सूर्य की शत्रु राशि का होना, एकादशीश सूर्य का अपने भाव से छठे भाव में आना दर्शाता है कि ये सूर्य अशुभ फल प्रदान करने वाला है। ये वृश्चिक लगन की कुंडली है। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव हैं और सूर्य इस कुंडली में दशमेश की भूमिका में है। ये दशमेश सूर्य अपने से सप्तम भाव में अपनी शत्रु की राशि कुंभ में बैठे हैं। ऐसा मनुष्य मिथ्याभाषी, व्यर्थ की बातें करने वाला और अपना नुकसान स्वयं करने वाला बनता है। इसीलिए यहां बैठा ये सूर्य नकारात्मक और अशुभ फल प्रदान करने वाला बनता है। ये कुंभ लगन की कुंडली है। कुंभ लगन के स्वामी शनि सूर्य के अति शत्रु हैं और सूर्य इस कुंडली में सप्तमेश की भूमिका में है। चतुर्थ भाव में जो राशि पड़ी है वो वृषभ है। वृषभ राशि के स्वामी शुक्रदेव सूर्य के अति शत्रु हैं। सप्तमेश सूर्य का अपने से दसम भाव में जाना, अपने शत्रु की राशि वृषभ में बैठना सूर्य की अशुभता को दर्शाते हैं।
ये मीन लगन की कुंडली है और सूर्य इस कुंडली में षष्ठेश की भूमिका में है। कुंडली का छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव अशुभ माना जाता है। चतुर्थ भाव में पड़ी राशि मिथुन है। षष्ठेश का चतुर्थ भाव में जाना मनुष्य के लिए अशुभता के संकेत हैं। जिन लोगों की कुंडली में चतुर्थ भाव में बैठा ये सूर्य अगर अशुभ फल दे रहा है तो इन लोगों को अपनी बुआ व बहन के बच्चों की सेवा करनी चाहिए। निवास स्थान या निवास स्थान की शुभता के लिए अंधे व्यक्तियों को अन्न, फल, वस्त्र का दान करना इनके लिए लाभप्रद होगा। रविवार को बाएं हाथ की अनामिका उंगली में सोने का छल्ला पहने। इन लोगों को चाहिए कि ये लोग सात्विक वस्तुओं का सेवन करें, तामसिक वस्तुएं, मांस, मछली, शराब आदि का त्याग करें। थैंक यू फॉर स्टे लास्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में।